Hello and welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. I hope you all are doing well. And today I'm back with another part of journal entry series. We have already completed first part and second part of this series, and today we are going to continue with part 3 of this series. Okay, and in this video we are going to understand the entry related income and expenses. Okay, so let's get started with the first question. And before going to the first question, first of all हम नॉमिनल अकाउंट के रूल समझ लेते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस में आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल समझने पड़ेंगे, अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल समझ लेते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल, तीनों का रूल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी आप जर्नल एंट्री को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और जब जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, तो आपके लिए अकाउंट्स ईजी हो पाएगा। ठीक है, चलिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट में वो सारी एंट्रीज आएंगी जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रही है आपकी बिजनेस में। मतलब जो भी एक्सपेंस है, जैसे मैं बोल दूं सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रेंट आपने पे किया वो भी आपके लिए एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंस रहेगा उसका एंट्री ऑलवेज डेबिट में आएगा। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जितने भी इनकम्स हो रहे हैं, अगर कोई चीज आपको रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, देन इसको आप क्रेडिट में एंट्री करने वाले हो। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। एक कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं जो आपके लिए इजी कर सकता है चीजों को। देखिए, लिखा है नेम को इग्नोर करना है, अगर मेंशन भी किया हुआ हो तो भी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देता है कि सैलरी पे किया टू अभिषेक या टू अविनाश, जो भी नाम मेंशन कर दिया, तब भी आपको क्या करना है कि नाम को इग्नोर करना है। ठीक है, नाम को इग्नोर करना है, सिर्फ जो सैलरी पेमेंट हो रहा है और आपके हाथ से पैसा जा रहा है, सिर्फ वही चीज मेंशन करना है। बाकी नाम अगर दिया है तो नाम से इसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दूसरा बोला है रिसीव्ड और रिसीवेबल में फर्क होता है और पेड और पेएबल में फर्क होता है। देखिए, जब तक रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट है, रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट है मतलब आपको मिला है, मिल चुका है, और रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो इसका रिलेशन फ्यूचर के साथ होगा, मतलब मिलने वाला है। सेम गोज विद पेड और पेएबल। पेड का मतलब होता है आपने पेमेंट कर दिया है किसी चीज का, तब उसके लिए पेड यूज करेंगे। एंड अगर पेएबल वर्ड यूज कर रहा है मतलब कि आप फ्यूचर में उस चीज का पेमेंट करने वाले। ओके, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 इन कैश। देखिए, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बात का ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एंट्री हो रहा है उसमें कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। ज्यादातर के कॉन्सेप्ट में यही होता है कि कैश या तो आपके हाथ से में आएगा या तो कैश आपके हाथ से जाएगा, या तो चेक के थ्रू आएगा तो आप वहां पे कैश के जगह पे बैंक लिखोगे, और चेक के थ्रू जाएगा तो वही सेम एंट्री कैश के जगह पे आप क्या करोगे, बैंक लिखोगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 इन कैश। कैश आपको मिला है इंटरेस्ट के तौर पे, तो कैश आएगा। ठीक है, एंट्री पे चलते हैं। ये देखिए, कैश आया आपके पास में तो कैश डेबिट हुआ है, कैश आया आपके हाथ में तो कैश डेबिट हुआ है। और दूसरा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि इनकम जो भी रहेगा मेरा वो क्रेडिट में आएगा। डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस आ रहे थे एंड क्रेडिट में क्या आ रहा था, इनकम। तो इंटरेस्ट हमारे लिए अभी क्या हो गया, अगर वो चीज मुझे मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कमीशन रिसीव्ड। वापस यहाँ पे रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट आया है, दैट मीन्स ये भी हमारे लिए इनकम ही कहलाएगा। जो ये जो कमीशन है, कमीशन भी हमारे लिए क्या है, इनकम है, एक टाइप का इनकम है। बट यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना का है कि यहाँ पे आपको कैश में मिला था और यहाँ पे आपको किसके थ्रू मिल रहा है, चेक के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो चेक के थ्रू मिलेगा तो कैश के जगह पे आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। वो डायरेक्टली आपके बैंक में आ रहा है पैसा। ठीक है, तो कैश के जगह पे आपने क्या लिख दिया,
बैंक अकाउंट, अगर कभी भी आपके चेक के थ्रू पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट लिखोगे कैश के जगह पे, ठीक है। तो डेबिट में मैंने कैश लिखा, कैश आता तो कैश अकाउंट लिखता, यहाँ पे चेक के थ्रू आया तो डेबिट में मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट। दूसरा देखिए, कमीशन मुझे रिसीव हुआ था ना, तो ये कमीशन मेरे लिए क्या हो गया था, इनकम। अगर मैं इस चीज का पेमेंट करता तो ये मेरे लिए एक्सपेंस था, तो इसको मुझे डेबिट में लिखना पड़ता। बट अभी क्या है, कमीशन मेरे लिए इनकम है, देन कमीशन का एंट्री मैंने क्या किया, क्रेडिट में किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सैलरी ऑफ ₹20,000 पेड टू अभिषेक। नोट को याद कीजिए, नाम से कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। अगर इनकम और एक्सपेंस वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो नाम को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। नाम को इग्नोर करो, इसको भूल जाओ, ठीक है। देखो लिखा है सैलरी ऑफ ₹20,000 पेड, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। तो आपके हाथ से अगर आप कोई चीज का पेमेंट कर रहे हो तो आपके हाथ से पैसा जा रहा है, देन कैश हमारा क्रेडिट होगा। ये देखिए कैश की एंट्री क्रेडिट में आई है, जब आती है तो डेबिट होती है, जब जाती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा एक्सपेंस, सैलरी अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो ये 20,000 मेरा डेबिट में चला जाएगा सैलरी अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन पेड ऑफ ₹15,000। देखिए रिसीव्ड के जगह पे अभी क्या है, पेड है। तो जब आप पेमेंट करते हो तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, 15,000 का पेमेंट कर रहे हो। अविनाश को, नाम को इग्नोर कीजिए, बाय चेक, मतलब कैश के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैंक। कमीशन आपने पे किया मतलब आपके हाथ से पैसा गया होगा, ठीक है। पैसा गया होगा मतलब क्रेडिट में आपने कैश लिखना था, ये देखिए क्रेडिट में आपको कैश लिखना था, बट यहां बाय चेक गया है, इसीलिए मैंने क्रेडिट में क्या लिखा, बैंक अकाउंट, ठीक है। और डेबिट में ये जो मेरा एक्सपेंस था, कमीशन मेरे लिए यहाँ पे एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, कमीशन अकाउंट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हुआ है। ये देखिए जो ये आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया ना, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था पेएबल वाला कॉन्सेप्ट, पेड और पेएबल में डिफरेंस होता है। देखिए क्या लिखा है, सैलरी ऑफ ₹20,000 इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है पता है, आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस रन होता है, और क्या है कि आपको है ना सैलरी पे करना बाकी है। जब भी कभी आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो बाकी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो 20,000 का सैलरी का पेमेंट करना आपको बाकी है, आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, मतलब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी हो गया। और ये जो सैलरी है ये तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसका एंट्री देखिए इस तरह से होता है, डेबिट में आपको सैलरी अकाउंट लिखना है क्योंकि सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। और ये चीज अगर आप तुरंत पे कर रहे होते तो क्रेडिट में आप लिखते कैश अकाउंट, बट हियर यू आर नॉट पेइंग इमीडिएटली कैश, तो आप क्या लिखोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दोगे, और ये क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि लायबिलिटी हो गया ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेजेस ऑफ ₹15,000 इज येट टू बी पेड, मतलब 15,000 का वेजेस पगार अभी भी पे करना बाकी है। तो जो पे करना बाकी है वो पेएबल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, येट टू बी पेड मतलब अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग बोल दीजिए, पेएबल बोल दीजिए। यहाँ पे येट टू बी पेड बोला है, चलिए इसका एंट्री भी सेम होगा, डेबिट में वेजेस अकाउंट होगा एंड क्रेडिट में क्या होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हर वीडियो के लास्ट में जो मैं वो क्वेश्चन सेंड करता हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पेड कैरेज ऑफ ₹10,000 बाय कैश एंड वेजेस ऑफ ₹5,000 बाय चेक। देखिए क्या होता है, कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन देने के बजाय कभी कभी क्या होता है मर्ज करके क्वेश्चन दे देता है। पेड कैरेज मतलब भाड़ा, लाने का भाड़ा है, आपने भरा 10,000 रुपया कैश के थ्रू, और वेजेस पगार भी दिया आपने 5,000 का चेक के थ्रू, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, पहली बात तो कैरेज का एंट्री क्या होता, देखिए यहाँ पे आगे भी मैं समझाऊं, कैरेज का अगर सिंगल एंट्री होता तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, डेबिट में मेरा कैरेज होता क्योंकि आपने कैरेज पे किया है। अगर सिर्फ यहाँ बाई कैश तक होता तो क्या एंट्री लिखते आप, डेबिट में कैरेज लिखते एंड क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखते 10,000 का। आगे क्वेश्चन दे दिया था वेजेस ऑफ ₹5,000 पेड बाय चेक। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आपने वेजेस पे किया थ्रू चेक किया, मतलब क्रेडिट में अब कैश के जगह पे क्या आएगा, बैंक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में आपने वेजेस अकाउंट लिखा और क्रेडिट में आपने क्या लिखा, बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप इसको सेपरेट एंट्री कर सकते हो,
या तो आप इसको मर्ज करके एंट्री कर सकते हो। तो मर्ज में क्या होगा, देखिए जो जो डेबिट में उसको डेबिट में लिख लीजिए। डेबिट में देखिए कैरेज अकाउंट है, लिख दिया डेबिट में कैरेज अकाउंट। दूसरा क्या है, डेबिट में वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट लिख दिया 5000। अब क्रेडिट में कैश था 10,000 का, 10,000 का कैश लिखा, और क्रेडिट में बैंक था 5,000 का, 5,000 का कैश चेक लिखा। ठीक है, सॉरी हाँ, ये चेक को हटा के बैंक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी तरीके से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा टफ मत समझिएगा इसको, कि सिर्फ मर्ज किया है क्वेश्चन तो क्वेश्चन को। अगला देखिए लिखा है सैलरी ऑफ ₹42,000 एंड रेंट ऑफ ₹20,000 पेड थ्रू चेक। अब दोनों चीज चेक के थ्रू पेमेंट किया है ना, तो अगर मैं क्रेडिट में एक बार बैंक लिख दूं ना तो चलेगा, क्योंकि इसका एंट्री क्या होने वाला है, सैलरी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट में बैंक लिखेंगे 42,000 का एंट्री। ठीक है, सैलरी को डेबिट किया और क्रेडिट में बैंक लिखा था 42,000 आता है यहाँ पे। फिर दूसरा एंट्री क्या होता है हमारा, चलिए पूरा साइड कर देता हूँ। ये देखिए डेबिट सैलरी अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट 42,000। एंड रेंट का भी यही होता, डेबिट में रेंट अकाउंट होता है एंड क्रेडिट में बैंक अकाउंट होता है। तो क्या हो जाता है हमारा 20,000 की एंट्री होती। मतलब क्रेडिट में बैंक 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही टोटल करके पूरा अमाउंट बैंक में डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए बैंक का मैंने टोटल किया 42,000 प्लस 20,000 कितना हो जाता है 62,000। थैंक यू सो मच। और आपके लिए लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। आई होप कि आप चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए पेबल का कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वही है, या येट टू बी पेड लिख सकता है, येट टू बी रिसीव्ड लिख सकता है। अगर रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट रहता तो येट टू बी रिसीव वगैरह यूज कर सकता। पेबल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं। थैंक यू लास्ट में, और अगले वीडियो का वेट कीजिए। चौथे पार्ट में कुछ अलग सीखेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, सीखते चलेंगे। अभी आपका डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, असली तो गेम वहां से शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए।